हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया। पहला दे दिया है घात px जो है घात qx के बराबर हो, दूसरा घात qx है जो घात rx के बराबर हो, तीसरा घात rx जो है वो 0 के बराबर है, ठीक ना। चलिए दोस्तों हमको क्या लिखना है, यानी इन तीनों क्वेश्चनों का उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो उदाहरण लिखेंगे तो वो सब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हम कुछ अलग लिख सकते हैं, कोई दूसरा कुछ बता सकता है, कोई दूसरा कुछ बता सकता है। इससे इसका आंसर कभी मैच नहीं खाएगा, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा कि मतलब हम कुछ और बताएंगे तो कोई दूसरा टीचर कुछ और बता सकता है, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर कुछ और बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे घबराइएगा बस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मानना हमको आप लोग अपने तरफ से ना, हम एग्जाम्पल मानेंगे जब तो हो सकता है कुछ भी मान सकते हैं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके टीचर बताएंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना एग्जाम्पल मानेंगे, ठीक है। चलिए इससे घबराइएगा, मतलब हम लोग का आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। चलिए अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पाँचवा, ठीक है। पाँचवा का पहला दे दिया है, पाँचवा का पहला क्या दे दिया उसमें, ठीक। कह दिया कि घात px जो है घात किसके बराबर हो, घात qx के, ठीक। चलिए घात px बराबर होना चाहिए घात किसके, qx के। अब ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें घात px और घात qx आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम दो बहुपद मान लेते हैं, px और gx को मानते हैं तो हमको qx और rx वैसा प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग देने पर भागफल और शेषफल तो वैसा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए हम दो बहुपद मान ले रहे हैं, ठीक है। एक को px के बराबर, दूसरे को gx के बराबर। तो कौन सी मिल जाएगा हमको, qx भी मिल जाएगा और rx भी मिल जाएगा। चलिए हम इसमें से दो बहुपद मान ले रहे हैं, यानी ये दोनों हम मानेंगे तो ये दोनों आप ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इससे इसमें भाग करेंगे तो हमको भागफल और शेषफल तो मिल ही जाता है, ठीक। चलिए अब हमको ऐसे एग्जाम्पल मानना है, ऐसा एग्जाम्पल मानिए कि मतलब ये दोनों का घात जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यानी देख रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल कुछ भी मान ले रहे हैं, मान लीजिए हम मान रहे हैं 4x² + 6x + 8। अब देखिए इसका घात करना है, इसका घात करना है 2 है, ठीक है। तो हमको देखिए इसका घात तो 2 मिल गया था, इसका भी घात करना रहना चाहिए, हमको 2 रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ x पे स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी x का स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर रहे हैं कि घात पे कोनो प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब देखिए यदि हम एक बार x से भाग दे देंगे तो x से x कट जाएगा तो घात तो कम हो जाएगा। तो हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसमें x रहेगा नहीं करेगा, ठीक ना। जब x रहेगा नहीं तो x कटेगा नहीं, 2 है तो 2 मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम कितना से भाग करें, मान लीजिए हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग करेंगे तो x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, x स्क्वायर तो स्क्वायर बचा ही रह जाएगा, ठीक। चलिए अब इससे भाग करेंगे तो भागफल कितना मिल जाएगा हमको, 2x² और प्लस कितना 3x + 2 चौको 8। देखिए हाई 2 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, हाई 4 बार में कट गया। अब देखिए इसका घात करना है, इसका भी घात करना है 2 देख रहे हैं, px और qx का घात बराबर आ गया का, px और qx का घात हमारा बराबर, वो भी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। यही हमको क्वेश्चन में दिखाना था। अब बताइए उनका है जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, उसको देखिए कि वो क्या विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए अब हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। अब इधर देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जब इससे इसको भाग किए हैं पूरा कट गया है ना, हमारा rx के ना बचा। जब पूरा कट जाता है तो rx का होता है 0 हो जाता है, यानी हमारा शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक। देखिए मान लीजिए जब इसमें हम इससे भाग करेंगे तो इतना बार में कट गया, इतना बार में, और शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। अब देखिए भाज्य कितना, यानी जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है ना, यही हमारा भाज्य कितना 4x² + 6x + 8। भाजक कितना हमारा 2 है का, 2। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से लिख दें ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए भाज्य हमारा कितना px लिख दें, px बराबर भाजक कितना है
जी एक्स, भागफल कितना मिला है क्यू एक्स, और शेषफल कितना मिला है आर एक्स। देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, अब सबको मान रख लीजिए। पी एक्स का मान कितना लिया है, दिया है 4x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, जी एक्स का मान कितना है 2 गुणे क्यू एक्स का मान कितना निकला है 2x², देखिए यहाँ पर है ना, प्लस 3x प्लस 4, और आर एक्स का मान कितना मिला 0 मिला। चलिए गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 2 दूना 4x² प्लस 2 तियाँ 6x प्लस 2 चौको 8। कहीं देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए का, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाता तो विभाजन एल्गोरिथम यहाँ संतुष्ट करेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। यानी कोई भी मान लीजिए, कोई भी ऐसा उदाहरण ले लीजिएगा, मान लीजिए देखिए यहाँ मान लीजिए आप लिख सकते हैं 4x3, मतलब कुछ भी लिख लीजिए, 4x3 प्लस 12x प्लस 6 लिख लीजिए मान लीजिए। तो ऐसा संख्या से भाग करिए, कोई भी अंक से भाग कर दीजिएगा, यानी x वाले से भाग मत कीजिएगा, क्योंकि x वाले से भाग करेंगे तो x वाला एक बार कट जाएगा तो घात कम हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ कुछ भी लेकर खाली अंक से भाग कर दीजिए। अंक से भाग करेंगे तो अंक अंक खाली कटेगा, बाकी इसके घात पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों का घात हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हमारा बराबर आएगा, बस वही हमको दिखाना भी था। ठीक है, चलिए अब चलिए 5वें का दूसरा भी देख लेते हैं। 5वें का दूसरा में क्या कह रहा है उसको भी देखना। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन, 5वें का दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कह दिया है कि घात क्यू एक्स जो हो वो घात कितने के बराबर हो, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो। ठीक है ना, चलिए ये दे दिया हमको घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स की। चलिए यानी जो भागफल का घात होना चाहिए उतना ही घात शेषफल का भी होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए बहुत ही आसान है ये, तो ये वाला और आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यानी कितना हो भी घात मिले लेकिन दोनों का घात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, लेकिन दोनों को 100 आना चाहिए, चाहे दोनों के 0 क्यों ना आ जाए। ठीक है, लेकिन बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ हम मान लें, हमको फिर वही मानना है, पी एक्स को मानना पड़ेगा, जी एक्स को मानना पड़ेगा, तो क्यू एक्स इससे ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, आर एक्स ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम भाज्य को भाजक से भागफल भाग देते हैं, मान लीजिए भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो हमको भागफल और शेषफल तो मिल ही जाता है। पी एक्स को जी एक्स से भाग करेंगे तो दोनों क्यू एक्स और आर एक्स मिल ही जाएगा। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम भी यही कहता है। ठीक, चलिए अब देखिए ये कौन संख्या ऐसा माने कि है दोनों के घातों जो आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, दोनों को कौन सी मान है, मान लीजिए इसको मान लें हम 2x², कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x² एक बहुपद है ना, चलिए बहुपद है। अब इसको हम x² से भाग कर दें, x² से भाग कर सकते हैं ना, देखिए पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, के बार में कटेगा तो 2 बार में कटेगा, इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा, के बार में 2 बार में कट जाएगा, और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। अब बताइए हेकर घात कितना 2 है का, नहीं वो तो घात नहीं है, वो तो हमारा भागफल 2 आया है, इसका मतलब कि 2 बार भाग करने में कटा है, लेकिन घात हमारा मतलब 2 नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप कहें इसको ऐसा नहीं कर, इसका घात 0 नहीं, शेषफल 0 आया है, शेषफल 0 है, घात 0 नहीं है, तो घात 0 होगा ही, मान लीजिए इसका घात 0 होगा करेगा, बता रहे हैं कैसे होगा, लेकिन ये शेषफल क्या है जी, शेषफल है, भागफल है। अब बताइए अब घात हम कहाँ देखते हैं, घात हमेशा x पे देखते हैं चाहे y पे देखते हैं, यहाँ x वाला है ना, x पे देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर x है कहीं नहीं है, जब x नहीं है तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, हमारा घात हो जाएगा 0, यहाँ x है कहीं नहीं, यहाँ पर भी घात कितना हो जाएगा हमारा 0, देखिए यहाँ x नहीं है तो घात 0, x नहीं है तो घात 0, कहीं दोनों का घात बराबर आ गया का, जब दोनों का घात बराबर आ जाएगा कह देंगे क्या हो जाएगा, यानी घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो एग्जाम्पल माने हैं अब उसको देखेंगे क्या यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कहता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही होता है ना। चलिए पी एक्स का मान कितना है 2x² बराबर जी एक्स का मान कितना है x², क्यू एक्स का मान कितना है 2 प्लस आर एक्स का मान कितना है
जीरो है, ठीक है। चलिए 2x² बराबर इसका गुणा कर दीजिए 2x², जीरो तो छोड़ दीजिए, इससे जीरो का कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए का, जब दोनों पक्ष बराबर आ गए कह देंगे हाँ विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट कर गया, ठीक। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझे होंगे। चलिए अब 5वें का तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसमें क्या कर दिया कि घात जो हमारा क्या है, घात RX है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी घात RX बराबर 0। चलिए 5वें का कौन सा है, 1 2 तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए इसमें क्या कर दिया है, घात RX बराबर किसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। चलिए इसमें भी PX मानेंगे, GX मानेंगे, PX GX QX मानेंगे और RX मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, ठीक। चलिए यानी हमको शेषफल का घात 0 बताना है। तो ऐसे कोनो भी बहुपद ले लीजिए, यदि पूरा कट जाता है हम क्या कर देते हैं कि शेषफल 0 आ जाता है। जब पूरा कट जाएगा यानी कुछ नहीं बचेगा शेषफल, तो उसका घात भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक बहुपद ले लिए x² -1, कुछ भी ले सकते हैं, x² -1 है ना। चलिए इसको भाग कर दे रहे हैं, x + 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना बार में भाग जाएगा, देखिए जब इसमें इससे भाग करेंगे, ऐसे ही बगल में हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम बगल में भाग देने जा रहे हैं, यानी x² -1 में हम x + 1 से भाग करेंगे। देखिए ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम x -1 और x + 1, क्योंकि a - b और a + b, क्योंकि a² इस पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, b², a² - b² का फार्मूला होता है a - b और a + b। नीचे क्या है, x + 1 है, इससे कट जाएगा कितना बार में, x - 1 बार में, यानी इसका भागफल कितना आ गया, x - 1, ठीक लिख लिखा है, x - 1 बार में कट जाएगा। अब पूरा कटा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, शेषफल इसका 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस भाग कर लीजिएगा हम लोग। चलिए अब देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या था, भाज्य था, भाजक था, भागफल था और शेषफल 0 आ गया। अब देखिए हेकर घात कितना है, इनमें कहीं x वाला है नहीं है ना, जब x नहीं है तो उसका घात कितना है, 0, ठीक है। चलिए इसका घात कितना आ गया हमारा, घात बराबर 0। अब देखिए जब घात बराबर 0 आ गया, अब देख लेना जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं क्या वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कहता है कि Px बराबर क्या होना चाहिए, Px बराबर Gx गुणे Qx + Rx। Px का मान कितना है, x² -1 बराबर Gx का मान कितना है, x + 1 गुणे Qx का मान कितना है, x - 1 प्लस Rx का मान कितना है, 0। चलिए x² -1 बराबर, देखिए a + b और a - b, a² - b² होता है, a² यानी x² और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोनों पक्ष बराबर आएगा, क्या जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा कह देंगे हम विभाजन एल्गोरिथम को ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझे होंगे, ठीक है। 5वें का तीसरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मानिए, मतलब ऐसा एग्जाम्पल मानिएगा अपने लब से, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो हमारा घात क्या हो जाएगा, हमेशा 0 वाला घात बचेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा कटेगा तो शेषफल 0, जिसका शेषफल 0 उसका घात भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें x रहबा नहीं करेगा, x पावर जब उसमें x नहीं रहेगा तो उसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।